गांव में शोभा नाम की अंधी बुढ़िया और उसकी 4 बेटियों के बारे में अजीबोगरीब बातें चल रही हैं। लोग उन्हें परियां या चुड़ैल मानते हैं। शोभा जंगल जाने की तैयारी कर रही है। अरे तूने सुना है उस अंधी बुढ़िया की 4 बेटियां हैं, पर आज तक किसी ने उनकी परछाई तक नहीं देखी। लोग कहते हैं वो परियां हैं और कुछ तो उन्हें चुड़ैल बताते हैं। उस घर से कभी किसी लड़की के हंसने या बोलने की आवाज तक नहीं आती, बस वो बुढ़िया ही बड़बड़ाती रहती है। गंगा, जमुना, कावेरी और नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लकड़ी काटने जंगल जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई भी घर की दहलीज पार नहीं करेगा। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और गांव वालों की नजरें तुम पर गड़ी हुई हैं। जी माँ, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। शोभा बाहर निकलती है और झोपड़ी के दरवाजे पर एक भारी सा पुराना ताला जड़ देती है। वो लाठी टेकते हुए जंगल की ओर निकल जाती है। गांव का एक लड़का रतन झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। वो ताला खोलने और खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा होता है। आज तो सही मौका है, बुढ़िया जंगल चली गई है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि इन 4 दीवारों के पीछे आखिर वो कौन सी अप्सराएं या बलाएं छिपी हैं। अरे यहाँ तो घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सन्नाटा ऐसा है जैसे अंदर कोई रूह तक ना हो। कहाँ गई होंगी वो चारों बहनें? क्या वो बुढ़िया हम सबको पागल बना रही है? रतन खौफ और उलझन के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। शाम ढल चुकी है। शोभा लकड़ियाँ बेचकर और खाना खरीदकर झोपड़ी के पास पहुँचती है। वो ताला खोलती है और अंदर चारों बेटियों के रोने की आवाज सुनती है। अरे क्या हुआ तुम चारों को? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, आखिर आप हम चारों बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें इस अंधेरी कोठरी के ताले के पीछे क्यों कैद कर रखा है? ओहो, चुप हो जाओ और याद रखना कि तुम्हें अपनी सच्चाई किसी को नहीं दिखानी है। बाहर की दुनिया तुम जैसों के लिए नहीं है बेटा। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटियों को जानवरों की तरह जंजीरों और तालों में क्यों रखती हो? क्या गुनाह है हमारा? माँ, हम सब इंसान हैं। हम बाकी लड़कियों की तरह आजाद क्यों नहीं जी सकते? हमें धूप और खुली हवा क्यों नसीब नहीं होती? शोभा कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। चारों बहनें एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अगले दिन शाम को मोहन नाम का एक निडर लड़का झोपड़ी के पास से गुजरता है और खिड़की से नीली रोशनी देखता है। वो रात भर सो नहीं पाता और अगली सुबह फिर वहाँ पेड़ के पीछे छिपकर पहरा देने लगता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये रोशनी कैसी है? गांव वाले सच ही कहते थे कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में कोई तो गहरा राज है। नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस झोपड़ी का राज दफन होने से बचाना होगा। घर के अंदर चारों बहनें परेशान हैं। दीदी, आज माँ को जंगल गए बहुत देर हो गई। मुझे डर लग रहा है, कहीं गांव वालों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया ना? शांत हो जाओ गंगा। माँ ने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। हमारी परछाई भी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। मेरी माँ हमें जबरदस्ती कैद रखती हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पागल मत बनना है ना। अगर किसी ने हमें देख लिया तो माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो अंधी जरूर है, पर उसकी जादुई शक्ति हम सबको राख कर सकती है। नैना खिड़की का डंडा तोड़कर बाहर कूद जाती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि मोहन उसे थाम लेता है। डरो मत, तुम वही हो ना जो उस बुढ़िया की कैद में हो? हाँ, मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। मेरी माँ हमें जबरदस्ती कैद रखती हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भागते समय शोभा रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया था लड़के। तू यहाँ सच जानने और मेरी बेटियों को ले जाने के लिए आया था ना? तुम तो अंधी हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं आँखों से नहीं देख सकती, पर रूहों की आहट पहचानती हूँ। अब इसकी सजा तो गांव वाले देंगे। चल मेरे साथ। नहीं माँ,
इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। ये तो बस यहाँ से भागने में मेरी मदद कर रहा था। शोभा बेटियों को अंदर धकेलकर ताला जड़ देती है और मोहन को गांव के चौपाल पर ले जाती है। अरे क्या हो गया शोभा बहन, तुम आज इस लड़के को इस तरह घसीटते हुए यहाँ क्यों लाई हो? देखो गांव वालों, मैं एक बेबस अंधी औरत हूँ। ये लड़का मेरी जवान बेटियों को परेशान कर रहा था और उन्हें बहला फुसलाकर घर से भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? तेरी इतनी हिम्मत, एक अंधी बुढ़िया की बेटियों पर बुरी नजर डालता है, मारो इसको। ये झूठ बोल रही है। मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारिए। गांव वाले मोहन को पीटने लगते हैं। तभी मोहन के पिता रामलाल वहां पहुंचते हैं। गाँव वालों, रुक जाओ, इसे मत मारो। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। रामलाल मोहन को घर ले जाकर अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। तुझे शर्म नहीं आई? एक अंधी औरत की बेबस बेटियों पर तेरी नजर थी। आज तेरी वजह से पूरे गांव में मेरा सिर झुक गया। आज से तू इसी कमरे में सड़ेगा, समझा? मेरी बात पर यकीन कीजिए पिताजी, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मोहन की मासूम आंखों को देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। पगली, माँ हम सबकी आंखों से देखती है। नैना, अगर तू मोहन के सामने धोखेबाज नहीं बनती और उसे माँ के जाल में नहीं फंसाती, तो माँ अपनी जादुई शक्तियों से मोहन को जान से मार देती। तूने उसे धोखा देकर असल में उसकी जान बचाई है। शोभा अंदर आती है और एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले ही मैंने वो षड्यंत्र रच लिया। उस लड़के ने जैसे ही तुम चारों की झलक देखी थी, तभी अपनी अगली चाल चल दी थी मैंने। आपने मुझे मजबूर किया था माँ। आपने मुझे मोहरा बनाकर उस मासूम इंसान को फंसाया, पर आपने ऐसा क्यों किया? हमें आजाद कर दो। माँ, हम सब यहाँ घुट घुट कर मर रहे हैं। बाहर की दुनिया देखने का हक क्या हमें नहीं है? भला कोई माँ अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप हमारी माँ हो या कोई जल्लाद? नहीं, तुम लोग आजाद नहीं जी सकते। यही मेरी नियति है और यही मेरा बदला है। बदला? माँ, भला अपनी बेटियों से कोई बदला कैसे ले सकता है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी बेटियां नहीं हो, तुम तो उस दुश्मन की निशानी हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम मतलब कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो? फिर मेरे माता पिता कौन है? आपने मुझे क्यों चुराया? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है, अगर तुम चारों को पूरा सच जानना है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं ठाकुर के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, तारा। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, कहो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, अब मैं घर जा रही हूँ। तारा, कितना वक्त लगा दिया आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो अभिजीत, हम दोनों बचपन से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई मुकाम नहीं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, बस हमारे प्रेम को किसी की नजर न लगी। शोभा, देखो, आज हवेली की अच्छे से साफ सफाई कर देना। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज कोई विशेष बात है क्या? हाँ, मेरे भाई अभिजीत को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। माँ, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। माँ, ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत से मैं प्रेम करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं छोटे ठाकुर से बहुत प्रेम करती हूँ। अब जाकर ठाकुर साहब से हम दोनों के रिश्ते की बात करो ना। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन ये नामुमकिन है। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ठाकुर के पास रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगी। तभी शोभा और तारा ठाकुर जी के घर जा पहुंची। ठाकुर साहब, मेरी बेटी तारा आपके छोटे भाई अभिजीत से बहुत प्रेम करती है। मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों बच्चों का रिश्ता कर दें। शोभा, तुम इतने वर्षों से हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती हो, क्या तुमने अपनी औकात देखी है? एक रोड चलते भिखारी की 2 कौड़ी की बेटी भला एक ठाकुर परिवार की बहू बनने का ख्वाब देख रही है?
नहीं ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर मुझसे प्रेम करते हैं। अरे मेरे भाई ने तो तुम जैसी भिखारी की बेटी को बस दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। चली जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। शोभा इसका बाप नहीं है, पर तू तो माँ थी। तुझे अपनी औकात देखकर अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। चली जा। नहीं ठाकुर साहब, ये आप कैसा गंदा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रहे हैं। अरे मैं सच ही तो कह रहा हूँ, चली जा। ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तारा कुएं में छलांग लगा देती है। नहीं बेटी, ये तुमने क्या किया? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इसे पता था कि इसकी औकात एक मेंढक की तरह है। आइंदा फिर कभी तुम भी मेरी हवेली के आसपास मत दिखाई देना। ठाकुर, तुम्हें अपनी धन दौलत का बहुत घमंड है ना? तुमने मेरी मासूम बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। जा जा, तुझ जैसों की धमकियां बहुत देखी हैं। शोभा बदला लेने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ क्योंकि मुझे बदला लेना है। तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें पता है ना, यहाँ हर एक चीज की कीमत देनी पड़ती है। मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बस मैं उस ठाकुर को खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी दोनों आंखें देनी होंगी। मेरी बेटी ने उस ठाकुर की वजह से अपनी जान दे दी, तो क्या मैं उन ठाकुरों से बदला लेने के लिए अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकती? हाँ, मैं अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा विचार किया है। आज से तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दोगी और एक अंधी बनकर जीवन जियोगी। तब से मैंने तुम चारों को यहाँ कैद करके रखा है। ठाकुर, तुम चारों की यादों में तिल तिल तड़पता है। वो दर दर तुम सबको ढूंढता फिरता है, लेकिन तुम चारों उसे कभी नहीं मिल सकती, और यही मेरा बदला है। तो ये सच है, हमारे पिताजी ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन आपने भी जो किया वो सही नहीं किया। आपने हमें हमारे माता पिता से अलग कर दिया। हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम लोग कितना भी रो पीट लो, पर यहाँ से कभी नहीं जा सकती। माँ, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो गलत है। पिता की सजा हम क्यों भुगते? भुगतनी तो पड़ेगी। जब तक उस ठाकुर का वंश मेरी आंखों के सामने नहीं तड़पेगा, तब तक मेरी बेटी की रूह को शांति नहीं मिलेगी। माँ, मैं मोहन को चाहती हूँ। उसने मेरी जान बचाई है। हमें एक ऐसा जीवन जीने का मौका दो। अगर आप हमें इस नर्क से आजाद नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शोभा की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। उसका कठोर हृदय पसीज जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने बाप को सजा अब तुम चारों ही दोगी। चलो मेरे साथ। शोभा चारों बेटियों को लेकर ठाकुर की खंडर हवेली के पास पहुंचती है। ठाकुर अब एक फटीहाल झोपड़ी में रहता है। 18 साल बीत गए मालती, पर आज भी मेरी आंखों के सामने वही रात घूमती है। 4 नन्ही जान आई थी इस घर में, पर भगवान ने एक ही पल में सब छीन लिया। कहानी यहाँ समाप्त होती है, जहाँ शोभा अपने बदले की अंतिम मंजिल पर खड़ी है और चारों बेटियां अपने असली पिता के सामने खड़ी होने वाली हैं।